हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ से रिलेटेड होंगे। इसमें हम एज प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको इन तरीके से क्वेश्चन मिले तो आप कैसे हल करेंगे। यहाँ पर लिखा है, राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु की 1/1/5 गुनी है। उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है। तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। आप ऐसा समझें कि राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था, तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व अगर हम बात करें, राम्या की आयु क्या हो जाएगी, मान लेते हैं एक्स है, ठीक। लेकिन अगर वर्तमान में आएंगे हम, अगर वर्तमान में आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्स में 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वर्तमान आएगा। तो बोला है कि अब उसकी आयु मतलब वर्तमान जो आयु है x+10 बराबर किसके है, विवाह के समय आयु, विवाह के समय जो 10 वर्ष पहले आयु थी वो x थी। इसकी कितनी, 1/1/5 गुनी, इसका मतलब है 5 एकम 5 1 6/5 गुनी, 6/5 गुनी थी, 5 गुनी है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करें अगर हम, तो 5 से यहाँ गुणा करेंगे तो 5x+50 बराबर 6x। 5x को इस तरफ x के पास ले जाएंगे, 6x के पास, तो x बराबर 50 आ जाएगा, ठीक। तो हमने देखा x का जो वैल्यू आया वो क्या आ जाएगा हमारा 50, ठीक है। 50 का मतलब क्या है, 10 वर्ष पूर्व जो राम्या की आयु थी विवाह के समय उसकी आयु 50 वर्ष थी। लेकिन अगर हमें वर्तमान पूछा जाता तो हम क्या बताते, इसमें वर्तमान आयु की बात की जाती तो हमें इसमें 10 जोड़ना पड़ता, ठीक है। तो 50 में 10 जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50+10 बराबर 60, ठीक। ये हो गया 60। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है जो वर्तमान आयु राम्या की है उसकी 1/10 उसकी पुत्री की आयु बताई जा रही है। यानी कि जो 60 आयु है उसका 1/10 करेंगे अगर हम, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसका मतलब है 6 वर्ष जो होगा वो पुत्री की आयु हो जाएगी। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको समझ लेना है क्वेश्चन किस तरीके से बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग 26 वर्ष है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। अब हमें याद रखना है, एक आपका राधा हो गया, ठीक है, एक आपका रमा हो गया, ठीक। राधा को आप याद रखेंगे ये बड़ी है, ठीक है, ये आपकी छोटी है। बड़ी वाली को हम ऐसा मानेंगे एक्स लिखेंगे, छोटी वाली को हम वाई लिखेंगे, छोटी वाली को वाई। तो हमें क्या बोला है कि एक बार x माइनस वाई करते हैं कि बड़े में से छोटा, मतलब हम करते हैं अंतर इन दोनों का, कि राधा और रमा का अंतर, तो उनका अंतर है 6। लेकिन अगर उनका योग करते हैं कि x+y बराबर, तो ये है इनका 26। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए आपका राधा का आयु, राधा का आयु कौन सी है, बड़ी। बड़ी का मतलब क्या है, हमसे x के बारे में पूछा जाए। तो हमने पिछले कई सारे वीडियो में भी बताया है कि कभी भी x का मान निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। एक्स बराबर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो 26 और 6 जोड़ेंगे तो ये आएगा 32। 32/2 करेंगे तो ये बनेगा हमारा 16 वर्ष, ठीक है। 16 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। और कभी कभार छोटा वाला वैल्यू पूछा जाता तो हमें उस स्थिति में क्या करना होगा, हमें बस दोनों का अंतर करना था, घटा के हमें ऊपर लिख देना था, बटा में 2 लिखते तो हमें फिर भाग करना था, आंसर हो जाता। लेकिन हमसे बड़ी क्वेश्चन में पूछा गया है, बड़ी बताइए, बड़ी का मतलब है एक्स का वैल्यू पूछा गया है। इसमें हमेशा x जो होगा वो बड़ा होगा, y जो होगा वो छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुनी है और रजनी की आयु उसकी बहन लवण्या की आयु से 2 गुनी है, ये की 2 गुनी है। अब से 2 वर्ष बाद उन तीनों की आयु का योग 60 वर्ष होगा। तो रजनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हम बात करें इन तीनों की, एक तो रजनी के पिता और एक रजनी और एक लवण्या, ठीक है। इन तीनों की शॉर्ट में लिखते हैं, इनकी आयु की बात की जाए तो यहाँ पर रिलेशन दिया है कि रजनी के पिता की आयु रजनी की 3 गुनी है और रजनी की आयु है उसकी बहन लवण्या की 2 गुनी है। यानी कि लवण्या को अगर 1 मानेंगे तो रजनी को हमें 2 मानना पड़ेगा, 2 गुनी है। जबकि पिता रजनी से भी 3 गुना है तो यहाँ पर 2 3 6 मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये इनका अनुपात बन गया। अब हमें क्या करना है, बोला गया है अगर अब से 2 वर्ष बाद देखा जाए तो तीनों की आयु का योग 60 वर्ष हो जाता है। अगर इन 60 में से अगर हम तीनों के लिए 2 वर्ष हटा दें
तो 2 वर्ष पहले जो वर्तमान था, वर्तमान में उन तीनों का योग कितना होगा, 6 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 60 में से जो 6 घटाएंगे दोनों तीनों वर्ष तीनों लोगों का, तो ये जो बनेगा वो 54 वर्ष बनेगा। ये इनकी वर्तमान आयु रहेगी, ठीक है ना। आप ऐसे कर सकते हैं। और वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:2:1, तो 6:2:8, 9 अनुपात की वैल्यू कितना है आपका, 54 है। तो 1 अनुपात की वैल्यू 6 आ जाएगा। 1 अनुपात की वैल्यू 6 है। तो आपसे पूछा क्या है, रजनी की, तो रजनी का मतलब है 2 अनुपात का वैल्यू पूछा है, तो 2 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 6×2=12 हो जाएगा। तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। या आप एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे आपके पिता थे, एक आपके पिता थे और रजनी और लवण्या, 3 लोग थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनका जो रिलेशन था 1, 2 और 6 का था। अगर हम इन सब में 6x में +2 कर दें, +2x में +2 कर दें, प्लस में x में +2 कर दें, इन तीनों में 2 वर्ष अगर बढ़ा दें, तो इन सब का टोटल करते हैं तो हमारा जो आता है वो 60 वर्ष बन जाता है। तो 6×2=8 = 9, 9x + 2×2=4, 6, 6 = 60 हो जाता है। 6 इधर घटाएंगे तो 9x = 54, और x बराबर हमारा कितना आएगा, 9×6=54, 9×1=9, 9×6=54। तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब हमसे कौन सा पूछा जा रहा है, रजनी के बारे में। तो 2 का वैल्यू पूछा जा रहा है, 2 का मतलब 2x, ये सभी के सभी जो हैं वो x के अनुपात में हैं। तो 2x का वैल्यू क्या होगा, तो 6×2, ये 12 हो जाएगा टोटल, ठीक है। आगे पीछे लिख दिया हमने, तो ये हमारा 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों तरीकों से आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन देखिए, लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हम कि ए की वर्तमान आयु x है और बी की वर्तमान आयु y है, ठीक, समझ रहे हैं ना। चलिए आप ऐसे याद रखें, इतना हो गया। चलिए अब इसके बाद हमें क्या याद रखना है कि बोला गया है दोनों की वर्तमान आयु का योगफल, मतलब x + y का जो वैल्यू है वो आपको 30 दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इनके अनुपात की, तो x/y जो है ए बी का अनुपात है। अगर इनमें 5 वर्ष बाद देखा जाए, तो पहले वाले को 5 वर्ष जोड़ दिया जाए, दूसरे वाले को 5 वर्ष जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर जो अनुपात बन जाता है वो 3:2 बनता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2x + 10 = 3y + 15। अब हम इसके पास ले आएंगे 3y को, तो 2x - 3y बराबर ये बनेगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2x यहाँ पर ये वाला समीकरण बन गया एक, ठीक। अब हमें करना क्या है, देखो क्वेश्चन में तो कई सारे तरीके हैं बनाने के, आपको एक तो तरीका ये बताया जा रहा है जो बेसिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x + y है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन पे दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ 2x हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 2y हो जाएगा और 30×2 = 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना था, 2x - 3y = 5। तो इस तरीके से अगर हम इन्हें हटा भी दें, माइनस करने पर इसे प्लस करेंगे, इसे माइनस, यानी कि चिन्ह बदल देंगे, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो था वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो होगा, तो इसमें हम अगर सॉल्व करें, अगर हम इसमें, तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। x का 60, अच्छा ये 60 था, यहाँ पर गलती से लिख गया ना यहाँ पर, ठीक है। और ये 5 था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जोड़ने पर 5y बन रहा है। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना, 3 और 2 5y बराबर 60 में से 5 चला जाएगा, देखो 60 में से ये 5 चला जाएगा, ये जो है ना यहाँ पर ये माइनस करना था, तो 60 में 5 चला जाएगा, तो ये बनेगा 55। 5y का वैल्यू 55 है, तो 5 का 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू आ गया 11, ठीक है। हमसे एक y का वैल्यू आ गया है, ठीक है, y का वैल्यू आ गया है, और हमसे पूछा क्या है, a की वर्तमान आयु। देखिएगा a की वर्तमान आयु पूछी गई है, हमने माना क्या क्या था कि a और b दोनों की आयु कितने हैं, 30 वर्ष है। अगर हम बात करें a की आयु अगर 30 वर्ष है, मतलब इसमें y जो है वो b वाला है, अगर b की आयु 11 वर्ष है, इन दोनों का योग जो है आयु का 30 वर्ष है, तो पहले वाले का जो योग आएगा वो 19 आएगा, मतलब पहले वाले की जो आयु आएगी वो 19 होगी, क्योंकि दूसरे का तो वैल्यू 11 निकल चुका है। तो आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं आंसर, और ये हमारा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकेंगे।
इस तरीके के प्रश्न आपके रेलवे के एग्जाम ने बहुत पूछे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।